हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शफीक रज़ा हमीद अहमद गर्ल्स रूरल डिफेंस कॉलेज दोस्तपुर में आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। और यहाँ पे हम केमिस्ट्री क्लास 10 के लेके आए हैं। और इसके बाद आज जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो लेसन 1 की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। और इसी तरह से लेसन 1, 2, 3 और जितने भी पेपर रहेंगे इसमें सॉल्व किया जाएंगे और पर डे आपका क्लासेस चलेगा। सो गाइस, हम देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान होता क्या है। तो इसमें एक परिभाषा जो है रसायन विज्ञान की, तो वो क्या होती है, चलो देख लिया जाए। कह रहे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन जहां किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायन विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक माने जाते हैं अथवा लॉरेंस लेवासिए। सो गाइस, एक बार और देख लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखिए आपको लिखना कैसे है, रसायन विज्ञान की परिभाषा इस तरह से लिखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुणधर्म तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनका अध्ययन जहां पर किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक माने जाते हैं अथवा लॉरेंस लेवासिए। सो गाइस, यहाँ पे पहली हेडिंग है आपकी रासायनिक, देखिए लेसन 1 से शुरू हो रहा है। तो लेसन 1 का आपका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखिए किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा रासायनिक अभिक्रिया, उसमें परिभाषा देखिए किस तरह से लिखना है। कह रहे कि दो या दो से अधिक पदार्थ अथवा तत्व, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अथवा तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ या नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार देख लीजिए, कह रहे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को जिस सांकेतिक भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले तत्व या पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को जिस सांकेतिक भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एज द एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल देखिए इसमें, ये आपका देखिए सांकेतिक भाषा में, ये आपका परिभाषा भाषा है, लैंग्वेज में ये है। और उसके बाद ये सांकेतिक भाषा में देखिए, कह रहे कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन H2 हो गया, कह रहे कि ऑक्सीजन ये हो गया आपका ऑक्सीजन, कह रहे कि मिलकर यानी हम प्लस लगा देंगे, मिलकर क्या बनाता है आपका जल बना देता है। तो जल बना दिया आपका H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए, ये आपका होगा। देखिए सो गाइस, इसको यहां पे देख लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा वहां पे एग्जांपल में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसको लिखने के बाद एग्जांपल ये डालिएगा 2H2O + O2 gives और 2H2O। सो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अभिकारक तथा उत्पाद। ये अभिकारक तथा उत्पाद होता क्या है तो देख लीजिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ भाग लेता है, वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो निर्मित पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। लेकिन ये आपको लिखना कैसे है, इस तरह से देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। एज द एग्जांपल, C + O2 gives CO2। आपकी बाएं साइड वाला ये वाला पूरा पोर्शन देख लीजिए, ये वाला आपका क्या होगा बेटा, ये आपका हो गया है अभिकारक। और उसके बाद जो ये CO2 बना रहा है ये वाला, ये क्या हो गया आपका उत्पाद हो गया। तो आप उसके नीचे यहाँ पे डाल दीजिएगा अभिकारक और यहाँ पे डाल दीजिएगा उत्पाद, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं।
ठीक है ना। आपको लिखना किस तरह से है, आप हेडिंग डालिएगा अभिकारक तथा उत्पाद, उसमें लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। एग्जांपल में लिख दीजिएगा C+O2 gives out CO2 और यहाँ पे अंडरलाइन डाल के उसके बाद नीचे लिखिएगा अभिकारक और यहाँ पे डाल दीजिएगा, लिखिएगा उत्पाद। सो गाइस आज देखते हैं हेडिंग नंबर 3 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ तो वह देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एज द एग्जांपल 2H2O + O2 gives out 2H2O। देखिए यहाँ पे दो अभिकारक है, एक तो ये हाइड्रोजन वाला, दूसरा ऑक्सीजन वाला, यानी दो है, दोनों मिलकर क्या बना दिया आपका, एक बना दिया, एक उत्पाद क्या बना दिया, जल बना दिया। आप इसे आप एग्जांपल करके लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। हेडिंग नंबर 4 देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी ये क्या होता है कि अलग-अलग हो रहा है। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो क्या होता है वियोजन अभिक्रिया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी इसका मतलब क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। सुबह देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए, यानी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एज द एग्जांपल CaCO3 gives out CaO + CO2। सो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं वैद्युत वियोजन क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। एज द एग्जांपल 2H2O gives out 2H2 + O2। यानी एक बार इसको किस तरह से लिखना है, आपको हेडिंग डालिएगा पॉइंट नंबर 2 में वैद्युत वियोजन, और इसको लिखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। एज एग्जांपल 2H2O gives out 2H2 + O2। प्रकाशीय वियोजन पॉइंट नंबर 3 में देख लें। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एज एग्जांपल 2AgCl gives out 2Ag + Cl2। देखो इसको लिखना है किस तरह से बेटा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वियोजित करने के लिए, यानी अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को वियोजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एज एग्जांपल 2AgCl gives out 2Ag + Cl2। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिकों से अलग कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको लिखना किस तरह से है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उनके यौगिकों से अलग कर देता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एज एग्जांपल Fe + CuSO4 gives out FeSO4 + Cu। इसको आप लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा बढ़िया से, ये एग्जांपल है। सो गाइस हेडिंग नंबर 7 देख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादकों का निर्माण, इसका निर्माण उत्पादकों का निर्माण
अभिकारकों के यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या होता है? यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है, उससे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए किस तरह से लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादकों का निर्माण अभिकारकों के यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल Na2SO4 plus BaCl2 gives out 2NaCl plus BaSO4। और इसको देखिए कह रहा है कि यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से, देखिए ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। अब देखिए यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे क्या BaCl2 यानी 2SO4 BaCl2SO4। देखिए यहाँ पे BaSO4 यानी इसका यौगिक और इसका यौगिक आपस में क्या हुआ? मिल, यानी इसके आदान प्रदान हो गया, यानी ये क्या हो गया? अलग अलग। देखिए BaSO4 एक साइड बना लिया यहाँ पे, यानी इसका वाला और ये वाला दोनों क्या होगा? मिल के क्या बना लिया? यहाँ पे बना लिया, BaSO4 बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि Na2Cl2 ये मिल के यहाँ पे बना लिया। इस तरह से कह रहा है कि यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से, यानी इसका वाला इधर चला गया, इसका वाला इधर आ गया, यानी आदान प्रदान होने एक स्थान से दूसरे स्थान से, दूसरे स्थान से पहले स्थान। इस तरह से क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या है एग्जांपल, ये वाला आप एग्जांपल लिख लीजिएगा बढ़िया से। सो देखते हैं यहाँ उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग नंबर 10 उपचयन अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाए उसके बाद क्या होता है? कह रहे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लिखना किस तरह से आपको कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल C+O2 gives out CO2 और यहाँ पे देखिए क्या था? C अलग था, O क्या था? अलग था। ये दोनों मिल के क्या करते हैं? ऑक्सीजन बना लिया। मतलब क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये क्या हो गया? आपकी उपचयन अभिक्रिया हो गई। लिखना किस तरह से आपको कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल C+O2 gives out CO2 ये हो गया आपकी उपचयन। दूसरी हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग नंबर 11 है अपचयन अभिक्रिया। उसी तरह से इसको भी लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल 2H2O gives out 2H2 plus O2 ये देखिए क्या होगा? आपका अपचयन। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, यानी पहले ऑक्सीजन रहा होगा उसके बाद क्या हो गया? ये अलग हो गया होगा, यानी हाइड्रोजन अलग हो गया और क्या हो गया? ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया? अलग हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए यह क्रिया क्या हो गई? आपकी अपचयन अभिक्रिया हो गई। जिस तरह से इसको लिखना सेम अपोजिट इससे भी लिख लेना। ओके, रिडॉक्स अभिक्रिया, हेडिंग नंबर 12। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है? साथ साथ होती है, उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको लिखना है किस तरह से रिडॉक्स अभिक्रिया, डालिएगा हेडिंग और उसमें लिखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल CuO plus H2 gives out Cu plus H2O। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था? CuO, यहाँ पे क्या था? पहले ऑक्सीजन था, जब यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लिया तो हाइड्रोजन के बाद जो उत्पाद बना लिया, ये देखिए क्या बना रहा है? यहाँ पे CuO था यानी ऑक्सीजन था और यहाँ पे केवल Cu बना दिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसलिए ये वाली क्रिया क्या हो गई आपकी? ये अपचयन दिखाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्रिया हो गई आपकी अपचयन हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था केवल, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया इसमें, यानी जल बना दिया। हाइड्रोजन क्या कर दिया? आपका जल बना दिया, और जैसे जल बना दिया यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्रिया क्या होगी? आपकी अपचयन होगी। आप हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा परिभाषा, और परिभाषा लिखने के बाद आप इससे एग्जांपल वगैरह से लिख लीजिएगा। हेडिंग नंबर 13 है संचालन क्या होता है कि जब कोई धातु, कह रहा है कि जब कोई धातु वायु अथवा नमी, कह रहा है कि जब कोई धातु वायु अथवा नमी के संपर्क में आ जाता है,
कह रहे कि जब कोई धातु वायु अथवा नमी के संपर्क में आ जाता है तो उसकी वास्तविकता में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, और इसी घटना को हम संक्षारण कहते हैं। फिर से देखिए इसको लिखना किस तरह से है, कह रहे कि जब कोई धातु वायु अथवा नमी के संपर्क में आ जाता है तो उसकी वास्तविकता में कमी होने लगती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जांपल, लोहे पर जंग का लगना। हेडिंग नंबर 14 देख लीजिए, अभिकृत गंधिता क्या होता है, कह रहे कि जब कोई तैलीय अथवा वसा युक्त पदार्थ, यानी जिसमें तेल और वसा हो, ऐसा कोई पदार्थ होता है, कह रहे जब कोई तैलीय अथवा वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, आ जाता है तो कुछ घंटों पश्चात क्या देखा जाता है कि वह अपचयित होने लगता है, जिसके कारण उनके स्वाद व रंग में परिवर्तन दिखाई देता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। लिखना किस तरह से आपको देख लीजिए, क्योंकि जब कोई तैलीय अथवा वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आ जाता है तो कुछ घंटों पश्चात वह अपचयित होने लगता है, तो कुछ घंटों पश्चात वह क्या होने लगता है, अपचयित होने लगता है, जिसके कारण उसके स्वाद व रंग में परिवर्तन हो जाता है, और इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जांपल, पकी हुई दाल का सड़ जाना।